हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो, अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। पीछे वाली क्लास में अपन इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे। पावर वाले नंबर्स पे अपन बात कर रहे थे बच्चों। तो मैंने आप लोगों को 3 रूल बताए थे, याद होंगे आपको। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। पहला रूल क्या बताया था? किसी भी संख्या में लास्ट में 0 दिखाई दे, 1, 5 या फिर 6, जो भी पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 फिक्स है, वही आएंगे। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। दूसरा रूल ये था कि अगर या तो 4 हो 2 का स्क्वायर, ऐसे याद रखना, परफेक्ट स्क्वायर है ये। और 3 का स्क्वायर कौन सा बच्चों? 9। इस तरीके से याद रख लेना। इनकी पावर जो भी है, अपन देखते हैं कि सम है तो उसको हटाकर n की जगह 2 लिख देना, और अगर विषम है तो उसको हटाकर n को उसकी जगह सबसे छोटी विषम संख्या 1 लिख देना और निकाल लेना। फिर 4 की पावर 1 भी निकाल सकते हो, 2 भी, 9 की पावर 1, 2, ये तो छोटी पावर है आसानी से। और लास्ट थर्ड अपन ने देखा था, वो देखा था 2, 3, 7 और 8। ये 4 संख्याएं वो संख्या होती है बच्चों जो किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो इकाई के अंक में नहीं मिलेगी कभी भी। 2, 3, 7, 8 अगर इकाई का अंक है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। जैसे कोई एक बहुत बड़ी संख्या आपको कह दूं कि इसका वर्गमूल क्या एक पूर्ण संख्या आएगी, तो अगर उसमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिख जाए तो आप कह देना देखते ही कि नहीं, ये किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट अपन नहीं निकाल सकते। इनके लिए अपन ने रूल पढ़ा था, n को किससे? 4 से डिवाइड करते हैं। 2 केस हो सकते हैं, विभाजित है या फिर नहीं है। अगर है तो n बराबर 4, और अगर नहीं है तो n बराबर जो भी रिमाइंडर यानी शेषफल है। ये चीजें अपन ने देखी थी, ठीक है ना। तो एक बार वापस से अपना पीछे वाली क्लास का रिवीजन हो गया है स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में। अब देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू इससे पहले समझते हैं। देखो ध्यान से सुनो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें ये सारे रूल वापस से आ जाएंगे, गुना प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो जो आपका मन करे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो बात की बात है। अपन तो अभी इनसे इकाई का अंक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं गुना का चिन्ह लगा देता ना बच्चों तो आप देखते ही आंसर बता देते, इसलिए मैंने चेंज किया है। अगर मैं गुना लगा देते तो यहाँ पर अपने को 0 दिख जाता है, एक बार 0 तो फिर सारा 0, ठीक है ना। इसलिए मैंने सारे एक एग्जाम्पल। ध्यान से समझना हर एक चीज को, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मत करो एक बार, आप लोग खुद से करना स्टार्ट कर दे तो एक बार समझ लो। करने के लिए बहुत सारे होंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करूँगा कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे अपन, आसान से हार्ड तक, ठीक है ना। उनमें भी बहुत सारी नई चीजें अपने को सीख, तो वहां पर आराम से एक एक क्वेश्चन करना। इकाई का अंक 1, 1 का रूल अपन ने पढ़ा है, कुछ भी हो पावर 1 ही रहेगा, बात खत्म। 2, 2, 3, 7, 8 के लिए सर ने बताया है पावर को 4 से भाग देना। पूरे को भाग देना जरूरी है, लास्ट 2 डिजिट से ही काम चल जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि लास्ट 2 को भाग दो, पूरा पूरा भाग जाता है तो वो पूरी संख्या में जाएगा, और अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता तो यहां से जो शेषफल बचेगा वही पूरी संख्या से बचेगा। तो 22 को 4 से भाग दो, शेषफल बचेगा 2, तो पावर 2 लगा दो 2 की। फिर इकाई का अंक क्या है? 3। 3 के केस में भी पावर को 4 से ही भाग देना। 33 को 4 से भाग दोगे, शेषफल बचेगा 1। 4 है, 4 के केस में
परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 का और 3 का स्क्वायर, 4 और 9 का एक ही रूल है। अपने को ये देखना होता है पावर सम है कि विषम। सम है क्या तो 2 लगा दो, विषम होती तो 1 लगा देता, सबसे छोटी सम संख्या लिख दी। इकाई का अंक 5, पावर कुछ भी हो 5 ही रहता है, 6 में 6 ही रहता है। 7 में वापस पावर को 4 से भाग, क्या 77 को देख लो, 76 होता तो 4 का भाग चला जाता, 4 एकम 4, 3 37, 9 चौक 36, शेषफल बचेगा 1। इकाई का अंक 8 के केस में पावर को 4 से भाग, इस बार पूरा भाग चला गया 88 में 4 का, तो पूरा भाग चला जाता है तो फिर 4 लिखना है, तो शेषफल 0 मत लिख देना, पावर 4 लिखना, पूरा भाग नहीं जाए तो शेषफल लिखना। कितना बच गया वो। 9 के केस में क्या देखा था, स्क्वायर है ना 3 का, पावर सम है कि विषम, तो देखा विषम है तो 1 लगा दिया, और 0 के केस में हमेशा 0। ठीक है बच्चों, देखो 1 + 4 + 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाई का अंक 6, मुझे हर जगह से इकाई का अंक निकालना है। 8 की पावर 4 तो 4 4 चौक 16, 6 आएगा, 9 + 0 ऐड करना है, गुना होता तो गुना कर देते, ऐसे 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 है ना, लिख रहा हूं एक बार, इसका 4 ही रखना अब आगे। 14 में 5 जोड़ोगे 19, इकाई का अंक तो 9 ही है, और 4 में 5 जोड़ो तो 9 ही आ गया डायरेक्ट, तो जैसे 2 डिजिट में है वापस से इकाई का अंक ले लेना, ध्यान रखना। 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 का 5 रखेंगे, 5 + 7 12, 12 का 2 रखेंगे, 2 + 6 8, 8 + 9 17, 17 का 7 रखेंगे, 7 + 0, क्वेश्चन का आंसर 7। इसको सोल्व करने पे जो भी कितना भी बड़ा नंबर क्यों आए उसमें इकाई का अंक 7 होगा बच्चों। तो क्या अपन ने पावर वाली संख्याओं से रिलेटेड जितने भी रूल पढ़े हैं वो सारे रिवाइज हो गए कि नहीं बच्चों, हो गए ना। 0 से लेके 9 तक सारी डिजिट अपन ने रख ली, क्लियर। अब देखो एक बात करते हैं अपन फैक्टोरियल की, इन क्वेश्चन में फैक्टोरियल भी आता है। फैक्टोरियल आपको 2 तरीके से दिखता है बच्चों, जैसे कोई भी एक नंबर है उसका फैक्टोरियल या तो ऐसे मिल जाएगा या फिर आपको मिल जाता है ऐसे, दोनों एक ही बात है, दोनों का ही मतलब क्या है, फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये 1 से शुरू होना है और जो नंबर फैक्टोरियल में लिखा है वहां तक सारे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या लिख देनी है उस संख्या तक, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। जैसे बच्चों फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 1 × 2 यानी कि 2, फैक्टोरियल 3 यानी 1 × 2 × 3 वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 बच्चों तो 1 × 2 × 3 × 4 गुना करोगे तो आएगा 24, फैक्टोरियल 5 बच्चों 1 × 2 × 3 × 4 × 5 120, और एक और लिख रहा हूं मैं फैक्टोरियल 6 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 720, सो ऑन, आगे भी ऐसे हो सकता। एक चीज याद रखना, आपको फैक्टोरियल के साथ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दिखाई देती, कभी भी नहीं दिखाई देती, लेकिन हाँ फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी बच्चों आपको 1 ही लेनी है, ये चीज ध्यान। अब आप पहली बात तो मुझे ये बता दो, इन 2 के अलावा किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू विषम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि देखो इस संख्या की ये फैक्टर है, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, इसमें 1 और 2 दोनों का भाग जाएगा, इसमें 1 2 3 सब का भाग जाएगा, तो आप देखोगे फैक्टोरियल 2 के बाद कोई भी फैक्टोरियल हो 2 फैक्टर तो सब में होगा ही होगा, यानी कि 2 का भाग भी जाएगा, और 2 का भाग हमेशा सम संख्या में जाता है। तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, इनके अलावा नेगेटिव कभी मिलेगा नहीं।
कोई भी फैक्टोरियल हो उसकी वैल्यू सम जरूर होगी। अरे बच्चों सम ही नहीं, फैक्टोरियल 5 के बाद जो है वो इकाई का अंक 0 भी लेके आएगी, क्योंकि देखो अब अपन यहां तक तो पहले ही गुना करके आ चुके थे, 6 से और गुना कर रहे हैं। अब 0 को ही तो 6 से, 120 को 6 से करके लिखा है मैंने। 0 को आप किसी भी संख्या से गुना करो, अब वो 0 ही रहना है। तो फैक्टोरियल 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल हो उसमें इकाई का अंक क्या होता है, हमेशा 0 निकालने की जरूरत नहीं है। और फैक्टोरियल 1 के बाद जो जितने भी फैक्टोरियल हैं सबका मान सम होता है, विषम नहीं होता। तो याद रखना एक चीज और बच्चों, फैक्टोरियल n में 1 से n तक सभी संख्याओं का भाग भी जाता है, संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा, ये याद रख। ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो अपन समझ रहे हैं बच्चों, ये रटने से नहीं आएगी। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं फैक्टोरियल 3 में की मान तो ये है, इसमें 1 से लेकर 3 तक सभी संख्याओं का भाग जाएगा, देख लो। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि n की जगह इस बार क्या है 4 है, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी 24। 24 में 1 से लेकर 4 तक सभी संख्याओं का भाग जाएगा, 24 में 1 का भी जाएगा, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी। तो अगर मैं ये कह दूं कि फैक्टोरियल 17 में 16 का भाग दें तो भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, तो अरे आप कह दो ना 0, ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताइए 1 से लेकर 17 तक सभी संख्याओं का भाग जाएगा, तो 16 तो बीच में ही आएगा ना, तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी अपने को फैक्टोरियल पे ध्यान रखनी है। वापस से सुन लो, फैक्टोरियल का मतलब मैंने समझा दिया, 1 से लेकर वहां तक के सारे प्राकृत संख्या लेनी। फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 की दोनों की वैल्यू 1 लेनी होती है अपने को। फैक्टोरियल 2 के बाद सारी संख्याएं सम होगी, और सम ही नहीं बच्चों 5 के बाद तो सब में इकाई का अंक आएगा 0। फिर एक चीज मैंने आपको छोटी सी ये भी बताई है कि फैक्टोरियल के साथ जो भी नंबर लिखा है, जैसे फैक्टोरियल 101 लिखा है, तो उसमें 1 से लेकर 101 तक हर एक संख्या गुणा में मिलेगी आपको, तो सबका भाग जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है फैक्टोरियल 70 में 34 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। अरे भाई 1 से लेके 70 तक सबका भाग जाएगा तो 34 का भी पूरा पूरा जाएगा, तो शेषफल क्या आएगा 0। सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये शेषफल पर में भी आएगा, इसलिए मैंने आपको भी बताया, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है ना। अब देखो अपन ने जितनी भी चीजें पढ़नी थी वो पढ़ ली है, अब अपन लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चन आपके सामने ये इजी से इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अरे भाई इस बार तो पावर फैक्टोरियल कुछ नहीं है, सीधे ही नंबर है, तो सब जगह से अपने को इकाई का अंक लेना है। अपने को क्या लेना है, इकाई का अंक। यहां कितना है बच्चों 1, यहां 7, 6, 6, 9, अपने को इसी पे फोकस करना है। 1 गुना 7 7, 7 गुना 6 42, 42 में इकाई का अंक 2, 2 गुना 6 12, 12 में इकाई का अंक 2, 2 गुना 9 18, 18 में इकाई का अंक 8 है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो धीरे धीरे। अरे वापस बिना पावर और बिना फैक्टोरियल की, 8 गुना 5 40, एक बार 0 आ गया, फिर गुना ही है सब, अब गुना करते रहो। 0 को 7 से करो, 3 से करो, 1 से 0 आएगा, ये देख लेना है आपको, बाकी आप पूरा करके देख लो भाई। 1 गुना 3 3, 3 गुना 5 15, 15 से 5 ले लेंगे, 5 गुना 7 35, 35 से फिर 5 ले लेंगे, 5 गुना 8 40 से 0 आ गया। तीसरा देखो बच्चों, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। अब सुनो मेरी बात, अभाज्य संख्या अपने को पता है ये होती है बच्चों 2 3 5 7
11, 13, 17, ऐसे बहुत सारी होती है भाई। अब अपने को तो सारी विषम अभाज्य संख्याओं का ही नहीं पता, अभाज्य संख्याओं का ही नहीं पता कितनी होती है, कौन सी होती है, तो सभी को गुना तो कर ही नहीं सकते ना, मतलब कोई ना कोई लॉजिक है इस क्वेश्चन। लेकिन इसने एक नाम और लिया, सभी अभाज्य संख्या बोलता तो अलग आंसर होता, इसने विषम बोला है, तो बच्चों इस 2 को नहीं लेना है, अब इनको गुणा करना है। देखो 5 का एक नियम होता है बच्चों, 5 को कितनी भी बार विषम संख्या से गुणा करते जाओ वापस 5 ही आएगा, लेकिन एक भी बार सम संख्या से गुणा कर दिया तो 0 आ जाएगा। 5 गुना 3 15, 15 में 5, 5 गुना 7 35, 35 में फिर 5, 5 गुना 1 फिर 5, 5 गुना 3 15, ऐसे बोल रहा हूं। तो अपने को पता है इसके आगे कोई भी सम संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही एक ऐसा है जो क्या होता है, सम होता है, बाकी सारी विषम। तो 5 को कितनी भी बार विषम संख्याओं से गुना करो इकाई का अंक 5 ही रहेगा। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अगर ये नाम नहीं देता तो क्या अपन 2 को भी लेते, 5 गुना 2, एक बार 0 आ गया, फिर किसी से भी गुना करते जाओ क्या आएगा, 0। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 है। उम्मीद है समझ पा रहे हो हर एक छोटी छोटी बात आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा, सीधा सीधा है बच्चों, यहाँ पे भी पावर वगैरह कुछ है नहीं। आप मुझे बताओ 8 गुना 4 32, 32 से केवल 2 रखो, 2 गुना 7 कितना बच्चों 14, 14 से 4 रखो, 4 गुना 3 12, 12 से इकाई का अंक 2 आ गया, बात खत्म। प्रैक्टिस कर रहे हैं, इजी इजी क्वेश्चन। अब ये देखो, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों को गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, एक बार थोड़ा सा देख लो ना, 2 4 6 8 10 12, अरे सम लेना है तो एक बार 0 सीधा सीधा दिख रहा है, 20 में भी होगा वैसे तो, और गुना करना है गुणनफल, तो 0 को कितनी भी बार गुना करो क्या आएगा, 0। समझ आ रही है ना बात। हाँ तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन में क्या है, फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक क्या है। तो अपने को ये तो पता है कि फैक्टोरियल 5 से 0 स्टार्ट हो जाता है, 4 तक तो अपने को पता करना होगा, होगी तो सम संख्या। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर 5 तो नहीं हो सकता, 8 0 4 तीनों में से कुछ भी हो सकता है, 0 हो नहीं सकता, 5 और 0 ऐसे कैंसिल हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ऑप्शन कैंसिल करना सीखो, ये है आपको तो पता है इसकी वैल्यू 24 होती है, याद रख सकते हो फैक्टोरियल 4 तक तो वैल्यू, और 24 में फैक्टोरियल 0 की 0, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 6, 4 की 24, 5 से 120, फिर 0 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 4 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखो बच्चों, फैक्टोरियल 5, अब अपने को पता है कुछ भी कह दे 5 से बड़ा इकाई का अंक 0, कुछ करना ही नहीं है अपने को। ये देखो अब पावर वाली आ गई, फैक्टोरियल के बाद अब पावर, ये अपन ने पढ़ा है 3 फॉर्मूले। इकाई का अंक क्या है 6, पावर कुछ भी हो 6 का 6 रहता है, 0 1 5 6 कभी नहीं बदलते, आंसर है बच्चों, पावर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा हमेशा। देखते ही चुटकियों सुर कैसे कर, नहीं अरे क्या है 4, मैंने क्या बताया 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 2 और 3 के, तो इस केस में अपन देखते हैं पावर सम है कि विषम, क्या है विषम, तो 4 की पावर 1, तो 4, विषम है तो 1 लगा दो, सम है तो 2, यही पढ़ा है अपन ने, बड़े सिंपल हो गए। तो थोड़ा सा थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना ये। अब देखो वापस से 9, इसमें भी पावर सम और विषम देखते हैं, इस बार क्या है सम है तो 2 लगा दो, 9 का स्क्वायर 81, इकाई का अंक 1, डी अपना आंसर है बच्चों। क्लियर। 11 नंबर क्वेश्चन, 7 का रूल अपने को पता है, पावर को 4 से भाग देंगे। अब क्या बच्चों पूरी संख्या को भाग दूं या 53 में ही भाग देने से काम चल जाएगा, 53 में ही चल जाएगा। तो अपने को पता है 52 होता तो 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता, 13 बार 13 चौक 52, 53 है, शेषफल बचेगा 1, पूरा भाग नहीं जाता, तो जो शेषफल बचता है वही पावर, 7 की पावर 1 यानी 7, क्वेश्चन का आंसर। आसान है ना क्वेश्चन, तो बड़े ही
सिंपल वे में अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। 3 के केस में भी अपन ने देखा था कि पावर को 4 से भाग देंगे। अब देखो बच्चों 2003 है, इसको 4 से भाग देना है, लास्ट की 2 डिजिट को ही दे लो, तो 3 को 4 से भाग दोगे तो 3, तो 3 की पावर 3 रह जाएगी। 3 का क्यूब 27, इकाई का अंक कितना बच्चों 7 आ गया है। पावर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 के केस में भी क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं। 20 होता तो भाग चला जाता, कितना है 23, शेषफल देके जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, इकाई का अंक 8 हो जाएगा। आगे देखो वापस, अब देखो थोड़ा सा बड़ा है इस बार। आप तो मुझे ये बता दो, ये 6 का 6 रहना है और ये 5 का 5, 6 गुना 5 30, जीरो आ गया। किससे भी गुना करो जीरो, क्योंकि गुना ही है बीच में, प्लस माइनस होता तो करना पड़ता, तो जीरो करना, टाइम नहीं खराब। अगर सारे साइन गुना के तो देखो कहीं 5 मिल जाए और एक सम संख्या मिल जाए, तो मैंने देखा है कि 6 के केस में पावर कुछ ही हो बच्चों 6, और 5 के केस में पावर कुछ ही हो 5, आपका आंसर क्या आएगा 0। क्लियर? तो पूरा नहीं सोल्व करना, यही तो लॉजिक समझना है अपने को, इतना बड़ा नहीं करना अपने को। इस बार प्लस है तो करना पड़ेगा। 5 पावर कुछ भी हो 5 का 5 ही रहता है, प्लस 4 के केस में देखते हैं पावर सम है कि विषम, क्या सम है क्या, तो 2 लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर रह गया 16, इकाई का अंक 6, 6 में 6 ही रहता है, पावर कुछ भी हो। 7 के केस में पावर को 4 से भाग देते हैं, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, लास्ट 2 डिजिट देखो 12 में 4 का जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो 7 की पावर 4 लेते हैं। 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 लगा देंगे, इसको हटाकर क्या लगा देंगे 4, और 7 की पावर 4 में इकाई का अंक 1 आ जाता है बच्चों, सोल्व कर लेना। 7 का क्यूब तो आपको पता है 343 होता है। अब 343 में इकाई का अंक 3, एक बार फिर 7 से गुना करना पड़ेगा, 4, 7 गुना 3 21, 1 आ गया, ऐसे निकाल लिया मैंने। अब देखो 5 + 6 11, 11 का 1 ही रखो, इकाई का अंक 1 + 6 7, 7 + 1 8, सी ऑप्शन अपना आंसर है। क्लियर है ना? तो ये पावर वाले क्वेश्चन है बच्चों, बड़े ही आसान। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, 15 ही किया है ना अभी अपन ने, हाँ ठीक है। 16 नंबर, मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि कभी भी आप लोगों को इकाई का अंक निकालना है तो बट्टे में हर में कोई संख्या नहीं रखनी, ये ध्यान रखना। देखो कैसे करें, ये अच्छा क्वेश्चन है। 12 को मैं लिख सकता हूं क्या 4 गुणा 3 की पावर 55। क्या बच्चों आपको पता है क्या, ये सिंप्लीफिकेशन की चीजें हैं कि पावर वाले संख्या को हर से अंश में ले जाएं या अंश से हर में, तो पावर है वो साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो क्या ऊपर जाके ये क्या बन जाएगी -11, 11 थी -11 प्लस 8 है, क्या है बच्चों 8, उसको 8 की पावर कितनी है 48, 16 को ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, और 16 की जगह मैं लिख रहा हूं 8 गुना 2, पावर 18 है, ऊपर जाएगी -18 हो जाएगी, ये कर दिया। अरे आपको एक बात पता है क्या, पहले मेरे को ये बताओ, जैसे 6 की पावर 2 36 होता है ना। अब देखो मैं इस 6 को 2 गुना 3 लिख सकता हूं क्या, और पावर कितनी है 2, तो याद रखना कभी भी बहुत सारी संख्या गुना में हो, पावर बाहर होती है ना, ये पावर सब पे आएगी, 2 पे भी आएगी और 3 पे भी आएगी, आगे 4 होता तो 4 पे भी। इसको भी सोल्व करके देख लो, 4 गुना 9 36 यार है, तो यही चीज यहां अप्लाई कर रहा हूं मैं, ये पावर 4 पे भी आएगी 3 पे भी, ऐसे ये -18 8 पे भी लगेगी और 2 पे, सब पे आएगी अगर गुणा का चिन्ह है बीच में तो, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं 4 की पावर 55 गुणा 3 की पावर 55 गुणा 3 की पावर -11 प्लस 8 की पावर 48
गुना 8 की पावर -18 गुना 2 की पावर -18। ठीक है, यहां तक। आप लोग मुझे एक बात और बताओ, जैसे मैं ये कह दूं 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर क्यूब मान लो, तो आप कहोगे सर इसकी मान तो आएगा 4 और ये 8, 32 होता है। आंसर कितना आएगा? 32। अरे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बीच में गुना का चिन्ह हो, बेस सेम है, 2 2 ही है बेस आधार में, और घात अलग अलग है, तो घात को जोड़ देते हैं अपन। 2 की पावर 2 + 3 5 लगा देंगे, 2 की पावर 5 भी 32 होता है। तो वही कर रहा हूं, बेस सेम कहाँ कहाँ है, ये रहा। 4 की पावर 55, तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। यहाँ पर दोनों जगह बेस सेम है तो इनको जोड़ो। 55 में 11 जोड़ना होता तो 66 हो जाता, लेकिन ये -11 है तो ये 44 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर बेस सेम है, 48 में 18 नहीं जोड़ना, -18 यानी घटाना है बच्चों इस बार। 48 में से 18 घटा दो बच्चों, 30। अच्छा, 2 की पावर -18 और रह गई यहाँ पर। चलो करेंगे इसका भी कुछ, इधर से तो सोल्व करके लाओ ना बच्चों। 4 के केस में देखते हैं अपन, पावर सम है कि विषम? क्या है? विषम। तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर? विषम है तो 1 लगा देते हैं, तो 4 का 4। 3 के केस में पावर को 4 से भाग देते हैं, ये रूल पड़ा है। 44 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो पावर पूरा भाग जाता है तो 4 ही लिख देते हैं। 3 की पावर 4, तो कितना? 81, इका एकांक 1। अब देखो अभी भी पावर माइनस रह गई, तो मतलब है तो ये बट्टा वाली संख्या, ये गायब कर ली। तो इसको मैंने क्या किया, एक बार ये लिखा, दो का क्यूब लिख दिया 8 की जगह। इधर तो 4 गुना 1 4 आ गया। अरे आपको पता है क्या, जब ऐसे पावर की गुना में पावर हो, जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो आप इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। या तो पहले इसको सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना? 8। अब 8 का स्क्वायर करो 64। या आप कैसे कर सकते हो, इन दोनों को गुणा कर दो, 2 की पावर 6 लगा दो, तो भी 64 ही आएगा। पावर ब्रैकेट के बाहर पावर है और अंदर भी पावर, तो दोनों पावर गुणा हो जाती है। तो देखो बच्चों 30 गुना 3 कितना हो जाएगा? 90। 2 की पावर 90 गुना 2 की पावर -18। आगे देखो इधर तो 4 है प्लस, क्या बेस सेम बन गया क्या? तो अब पावर को जोड़ सकता हूं मैं। तो 90 में से 18 घटाना है तो 72। अब देखो अपन ने 2 का क्या रूल पड़ा है कि पावर को 4 से भाग देते हैं, और 72 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 2 की पावर 4 ही लगा देंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है। 2 की पावर 4 में का मतलब 16, 16 में इकाई का अंक 6, 4 + 6 10, 10 में इकाई का अंक कितना है? 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3 6 9 4 1 7 9 3, ये तो बड़ा ही सिंपल है बच्चों, कुछ है ही नहीं। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 4। 4 का रूल अपन ने देखा है कि पावर सम है कि विषम? विषम है तो 1 लगा देते, सम होते तो 2। 5 है, पावर की तरफ ध्यान ही नहीं देते, 5 ही रहेगा हमेशा। सॉरी, गुना का चिन्ह है बीच में, यहीं पे समझ गए, 0 आएगा। 5 गुना 4 20, आगे कितने भी गुना हो 0 ही रहेगा, बात खत्म। वैसे 1 में 1 ही रहता है। तो क्वेश्चन आसान था, 1-2 सेकंड में करने वाले क्वेश्चन। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन से भी अपन कुछ सीखेंगे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, 7 की पावर 95 -3 की पावर 58। 7 की पावर तो 95, 3 की पावर 58, इससे तो ये बहुत छोटी वैल्यू होगी ना, मतलब घटाने, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही आती है ना। लेकिन यहां पर देखो आपके साथ में दिक्कत क्या होगी, 7 की पावर 95 अपन ने पढ़ा है 7 और 3 दोनों के केस में पावर को 4 से भाग देते हैं बच्चों। 95 को 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 92 होता तो भाग चला जाता, 95 ऐसे इस पर बचेगा 3।
माइनस का साइन आया, माइनस आया, तब थोड़ा सा यहाँ से एक नया चीज सीखेंगे अपन। 3 के केस में पावर को 4 से भाग दे, 56 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन ये 58 है तो शेषफल 2। 7 का क्यूब 343, 343 में इकाई का अंक 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 9 -6 आ गया। अरे भाई इकाई का अंक, रिजल्ट भले ही माइनस आ जाए, इकाई का अंक तो माइनस नहीं हो सकता किसी संख्या में। तो यही सिखाना चाह रहा हूं मैं, कभी भी इकाई का अंक माइनस में आ जाए आपका तो 10 जोड़ना है हर बार। माइनस का 6 प्लस का 10 4। ये 10 क्यों जोड़ते हैं? अरे एक बात बताओ, मैंने तो ये कहा है ना कि इस संख्या को सोल्व करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 3। संख्या कितनी बड़ी छोटी है मुझे उससे लेना देना नहीं है, और ना मैं निकाल सकता। माइनस करना है, इस संख्या की बात नहीं कर रहा मैं, इस संख्या में इकाई का अंक 9 होगा, कितनी भी इससे छोटी हो इसके बराबर हो, क्या फर्क पड़ता है। अब मुझे इसमें से ये माइनस करना है। अरे अपन क्या करते हैं, जब ऊपर वाली संख्या से ये बड़ी हो और घटाना है तो इधर से अपन एक कैरी इधर लाते हैं, और ये 3 को नहीं 13 बन जाता है। 3 को क्या मान लेते हैं अपन 13, 10 जोड़ा ही है क्या, 4 होता तो 14 मान लेते, 5 होते तो 15। अब आपने 10 जोड़ा, 13 में से 9 घटाया 4। अरे भाई इसने पहले 10 जोड़ दिया था, मैंने बाद में जोड़ दिया, आंसर तो 4 ही है। समझ आ गई? आप ऐसा कर सकते हो, ये छोटे आ जाए तो 13 माइनस 9 4, ये तो करते हैं नहीं, आप बाद में जोड़ दिया करो भले ही, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे माइनस होंगे, बहुत सारे प्लस, प्लस प्लस वालों को एक साथ, माइनस माइनस वालों को एक साथ, इकाई का अंक आएगी तो एक ही डिजिट, भले ही 10 हो कोई दिक्कत नहीं। अपन तो 2 में जाते हैं वापस 1 पे आ जाते हैं। तो याद क्या रखना है, कभी भी इकाई का अंक आपका नेगेटिव आ जाता है किसी भी क्वेश्चन में तो आपको उसमें 10 जोड़कर आंसर दे देना है। क्लियर है ना? आगे देखो बच्चों, इकाई का अंक ज्ञात करना है, प्लस माइनस दोनों है। 7 के केस में अपन क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट से निकालेंगे अपन तो। 99 में 4 का भाग 2, 96 होता तो चला जाता बच्चों, 4 दूनी 8, 16, 4 चौक 16, ये है 99, शेषफल देगा 3। 1 के केस में पावर कुछ भी हो 1 का 1 ही रहेगा। 7 के केस में वापस 9 वही है ना, तो कितना 3। अरे भाई आप इसको काट भी तो सकते हो, क्योंकि ये तो हो जाएगा 3, 7 का क्यूब +1 और -3, +3 -3 तो हट जाएगा, तो एक ही अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन कौन सा, बी। तो आप यहीं पे देखो 7 हो या 17, इकाई का अंक जो यहाँ पर प्लस में आएगा वही माइनस में आएगा, तो हटा दिया करो ऐसे 1 की पावर। ठीक है ना? फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक, सर ये कैसे निकालें? अरे याद है 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो इकाई का अंक 0, तो देखते ही 0 बच्चों। अंतिम अंक ज्ञात करो। देखो बच्चों, 1 से लेकर n तक संख्याओं पे क्यूब हो तो उनका टोटल निकालने का फॉर्मूला अपन ने औसत चैप्टर में पढ़ा था, n इंटू औसत नहीं टोटल सॉरी, n इंटू n+1/2 का स्क्वायर। क्यूब हो तब ये कर, क्या यहाँ पर n पदों की संख्या 1 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्या है 99, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अपने को, सब पे पावर 3 है ना, तो 99 गुणा 100/2 का स्क्वायर। अरे भाई मैंने कहा था बट्टा वाली वैल्यू को पहले ही हटाओ वरना ये दिक्कत देगी। अब देखो 9 गुणा 5, 9 गुणा 0 सॉरी 0, ये जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक 0। अब 0 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहता है 0, आंसर ए हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे फॉर्मूला भी यूज करके अपने को नंबर निकालना पड़ सकता है, पर मैंने तो सोल्व नहीं किया, जो भी आए इकाई का अंक 0, इस अंदर ब्रैकेट से तो इकाई का अंक देखना है, फिर पावर पे काम करते हैं, यही तो है ना। तो इस तरीके से अपन इजीली इसे कर सकते हैं। 1 से 19,999 सभी अभाज्य संख्या लेनी है।
अरे सभी अभाज्य संख्या लेनी है तो 2 3 5 सभी आ गए ना, एक के और इसके बीच है तो एक से तो बाद ही आएगा ना ये। और गुणनफल है, गुणा का चिन्ह, एक बार 0 आ गया तो अब किसी से भी गुणा करते रहो 0। फालतू में आपको एक से ये कहना फंसाना चाह रहा था। उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक है, अभाज्य संख्या 2 से अधिक लेनी है, 2 नहीं लेनी, तो फिर 3 गुना 5 ऐसे 222 से पहले तक की बात करें या बाद की। अब अपने को पता है कि कभी भी सम संख्या नहीं आएगी अभाज्य, तो 5 को कितनी भी बार विषम संख्या से गुना करो आंसर 5 ही आता है, ये बता चुका हूं आपको। पहले बट्टा वाली वैल्यू हटाओ, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 5 गुना 2 10 से ये बचा हुआ 10 कट जाएगा। अब सोल्व करना है, 1 गुना 3 3 3 गुना 4 12 12 में 2 ले लूं, 2 गुना 6 12 फिर 2 2 गुना 7 14 फिर 4 4 गुना 8 32 32 का 2 2 गुना 9 18 18 का 8, सी अपना आंसर। बट्टा वाली वैल्यू को पहले हटाना है, ये ध्यान रखना हमेशा। देखो बच्चों यहां पर ये 52 35 के आगे एक नहीं है, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी पावर में फैक्टोरियल आ गया। अब देखो फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई है, 0 और 1 की वैल्यू 1 1 होती है, बाकी सबकी सम होगी, और 5 के बाद सबके लास्ट में क्या आएगा 0, और फैक्टोरियल 10 के बाद 2 0 ऐसे 3 0 ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। 8 है, 8 के केस में पावर को 4 से भाग देकर देखते हैं। अरे बच्चों 92 35 का फैक्टोरियल है, इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं ये बताओ। अरे मैंने आपको क्या बताया है बच्चों कि फैक्टोरियल में अगर n लिख दिया, जैसे 13 लिख दिया, तो 1 से 13 तक सबका जाएगा, भले ही वो 4 हो या 5। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि 1 से लेकर 9235 तक सभी संख्याएं का जाएगा। 4 तो बहुत छोटी वैल्यू, 5 का 6 का 7 का 9234 का भी जाएगा, इसमें तो सबका जाएगा, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो प्लस। 2 के केस में भी वही करते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं, तो अपने को पता लग गया कि इसमें तो 4 क्या 1 से लेकर 9235 तक सभी संख्याओं का भाग जाएगा। मैंने बताया था ना फैक्टोरियल n में 1 से n तक सभी संख्याओं, क्योंकि बच्चों अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे आएगा 9235 तक, और बट्टा में लिखोगे 4 भाग देना, 4 से 4 कट गया, ये लो नीचे कुछ बचा ही नहीं, तो मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। ये तो करते हैं। 6 के केस में तो भाड़ में जाए पावर, अपने को मतलब ही नहीं है, 6 तो हमेशा 6 ही रहता है। 9 के केस में देखते हैं कि पावर सम है कि विषम। अरे फैक्टोरियल 0 और 1 की वैल्यू विषम होती है, बाकी सब की वैल्यू सम होती है, तो इस फैक्टोरियल की वैल्यू भी सम है, तो 2 लगा देंगे। 8 की पावर 4 में कितना आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा, 2 की पावर 4 में भी 6, आगे तो 9 का स्क्वायर 81, 1 6 12 18 19 19 में 9, तो अपना आंसर ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर? क्या लगता है पूरा सोल्व करना पड़ेगा क्या? आप मुझे बताओ फैक्टोरियल 5 से आगे क्या स्टार्ट हो जाएगा, 0 0 की पावर तो कुछ भी हो, सब जगह 0, यहां तक ही सोल्व करना है बच्चों। ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, ब्रैकेट के अंदर से अपन इकाई का अंक ही देखते हैं ना, जो भी वैल्यू है सोल्व करके फिर पावर पे काम करते हैं। तो यहाँ के बाद में सब में इकाई का अंक 0 0 0 0 की पावर कुछ भी हो, 0 0 कितनी भी बार जोड़ो 0 रिजल्ट पे फर्क नहीं डालता, गुणा करते ही 0 बना देता है। गुणा का चिन्ह होता तो मैं देखते ही 0 कर देता, लेकिन साइन बीच में किसका है, प्लस। तो यहाँ तक देखो बच्चों फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, तो 6 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, तो 24 की पावर 4। ये देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 की पावर कुछ हो 6 ही रहेगा। 4 के केस में देखते हैं पावर सम है कि विषम, तो सम है ना, तो 4 की पावर 2 लगा दूं, सम है तो 16 16 में इकाई अंक 6, 5 6 11 11 का 1 ले लिया, 1 + 6 7, क्वेश्चन का आंसर 7। क्लियर? आगे फिर से देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 के से इस बार इकाई का अंक ही पूछ रहा है, के का मान क्या होगा, लेकिन वो कह रहा है 6,
अब देख लो बच्चों, आप देखते ही एक चीज तो ये डिसाइड कर सकते हो कि यार 6 तो होगा ही, 6 होता है तो पावर कुछ भी हो 6, लेकिन और भी तो हो सकते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन में अगर चारों वैल्यू होती तो टिक कर देते, उपरोक्त सभी। एक बार 2 रख के देखो, अरे भाई 2 का रूल अपन ने पढ़ा है, पावर को 4 से भाग देते हैं, बेहतर में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो मतलब पावर 4 ही लगा देंगे। 2 की पावर 4 16, 16 में का एक अंक 6, ये भी सही है, ऐसे ये भी सही हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। देखो 8 के केस में भी पावर को 4 से भाग देते हैं, पूरा पूरा भाग जा ही रहा है, तो 8 की पावर 4 में भी आप निकाल के देख लेना इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पावर 1 है। अब देखो ये बच्चों टोटल 100 संख्या है, पावर में 1 से लेकर 100 तक, इसमें से 50 संख्या तो ऐसी है जिसमें 4 की पावर है, और वो सारी विषम है ऐसे। कहां तक है, 99 तक। 4 की पावर तो हर जगह क्या है, विषम है, नोट किया हो तो आपने। और 9 की पावर हर जगह सम है, ऐसे अलग अलग कर लिया मैंने। लास्ट होगी कितनी, अरे 4 की पावर विषम है तो सब जगह हटाकर पावर को एक 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 लिख दूं, और 4 की पावर मतलब 1 मतलब 4 4 4 ही आ जाएगा सब जगह। 4 को 50 बार जोड़ना है तो 4 गुना 50 कर दो, बात एक ही है। 4 को 2 बार जोड़ना हुआ तो 4 + 4 8, तो 4 को 2 से गुना कर दो, एक ही बात है। वैसे आप मुझे बताओ, क्या बच्चों 9 की पावर सब जगह सम है, और 9 के केस में पावर सम और विषम ही देखते हैं, तो सब जगह सम है तो हटाकर 2 2 लिख सकता हूँ। सब जगह 2 2 लिख दोगे तो हर जगह 81, यानी 1 1 आता जाएगा। 1 1 कितनी बार जुड़ेगा, 50 बार, तो 50। आप तो मुझे बताओ इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 0। 200 में 0 ही आएगा, 200 क्यों करें, 4 गुना 0 ही करेंगे अपन तो, और यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, तो क्वेश्चन का आंसर 0। तो इस तरीके से सोचना है, देखते ही समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन का पैटर्न बच्चों, कर लोगे आप। 1 की पावर कुछ भी हो 1, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1, माइनस 6 की पावर कुछ भी हो 6, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो 5, 6 की पावर कुछ भी हो 6, और वहां पर 9 है ही, पावर है नहीं वहां। देख लो बच्चों, 5 और 1 6 से ये 6 काट दो, 9 1 10, 10 माइनस 6 4, सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बताओ क्या बीच में कुछ गायब है, ऐसा नहीं है। अरे कहीं ना कहीं 75 होगा क्या, 5 गुना 2 0, एक बार 0 आ गया, सारे गुना के साइन 0। तो मैंने आप लोगों को कुछ अच्छे क्वेश्चन भी करवाए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, फैक्टोरियल पावर, ये सारी चीजें आपको ध्यान रहेगी, आप इकाई का अंक हर जगह से निकाल लोगे बच्चों। तो आज के बाद किसी स्टूडेंट को यूनिट डिजिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, भले ही वो फैक्टोरियल हो या कोई भी पावर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो। 3 रूल पावर वाले नंबर के लिए, फैक्टोरियल की भी चीजें मैंने आपको बताई है। 0 और 1 की वैल्यू 1, बाकी सबकी सम होगी, 5 के बाद 0, कोई भी फैक्टोरियल हो 1 से लेकर उस तक सभी संख्याओं का भाग उसमें पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। बस ये कुछ बात है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में एक नई चीज के साथ। इकाई का अंक आप लोगों का अब तक एकदम से स्ट्रांग हो जाना चाहिए बच्चों, इसको लेके कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके।